अस्सलाम वालेकुम जनाब। तबीयत कैसी है आप सबकी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा, आज जो मैंने वीडियो सोची है आपके आपसे डिस्कस करने के लिए, वो कुछ सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें क्वेश्चंस को कुछ। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ये इंडाइसिस से रिलेटेड हैं। तो क्योंकि ये इंडाइसिस से रिलेटेड हैं, तो इस वजह से मैं इसके बजाय रूल आपको समझाने के, अगर मैं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ज़्यादा सही लगेगा कि हम जो है ना वो जो रूल्स होंगे हम उनको ही स्टडी कर लेंगे। ठीक है ना? तो क्योंकि अगर मैं रूल बताऊंगा तो वो भी इसके अंदर होंगे, जैसे कि ए अपॉन बी करके इस तरह करके होगा, यानी कि अगर ए अपॉन बी लिखा हो तो आप ए बी माइनस वन कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं क्वेश्चन भी साथ साथ स्टार्ट करूं और रूल भी आपको समझा, आपको समझ ही आ जाएगा किस तरह से होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में हमने लिखा है, हमें जो गिवन है वो है एक्स टू द पावर थ्री अपॉन एक्स टू द पावर फोर। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत आसान है। आप इसके डिनोमिनेटर को क्या करें, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें। तो जैसे ही आप इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है? और इसको बेहतर, मैं ज़्यादा अच्छा ये कि मैं इसको जिस तरह लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दूं, तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स टू द पावर थ्री पहले लिखा हुआ था और एक्स टू द पावर फोर हम बाद में लेकर आए हैं, तो क्योंकि वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया है इस वजह से वो माइनस में हो जाएगा। तो अब रूल ये है कि एक तो रूल अभी आपने देख लिया कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस में कर देंगे। फिर एक रूल ये है कि इसके जो अगर बेसिस अगर सेम है, यानी ये भी एक्स है और ये भी एक्स है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर ऐड होगी। तो एक्स में थ्री माइनस फोर हो जाएगा, यानी ये ऐड हो रही है। ऐड जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्लस होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने माइनस क्यों लिखा था। देखिए, यहाँ लिखा हुआ थ्री, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस का फोर, क्योंकि दो नंबर थे, एक थ्री और माइनस का फोर, उनको हमने ऐड करना है। तो ये प्लस माइनस माइनस होके थ्री माइनस फोर हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का वन। और देखें रूल क्या था कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गए थे तो माइनस हुआ था। तो सेम, अगर माइनस में कोई नंबर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो आप उसको डिनोमिनेटर में अगर लेके जाएंगे तो वो वापस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर लेकर आए हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर टू जो हम देखते हैं वो ये है कि पहले से ही अगर लिखा हुआ है यानी कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स सेवन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। इसमें हम ऐसा करेंगे कि एक्स टू द पावर सेवन, जहाँ डिवाइड है, डिवाइड के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है आप उसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वन कर दें। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट आपको बता देता हूँ रफ वर्क के अंदर। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ था एक्स टू द पावर सेवन और डिवाइड आप करते एक्स अपॉन फॉर एग्जांपल नाइन से, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे? देखिए मैंने कहा था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक्स टू पावर सेवन मल्टीप्लाई नाइन अपॉन एक्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, तो क्योंकि वन था तो वन से ज़्यादा भी, वन से भी समझ आ सकता है, लेकिन अगर कोई नंबर ऑलरेडी फ्रैक्शन में लिखा हो तो आप उसे इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं। एक्स टू पावर सेवन डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर ओवर वन कर दिया, तो वन ओवर एक्स आप कर सकते हैं। आप देखें इसके डिनोमिनेटर में वन है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स पावर सेवन इंटू वन एक्स पावर सेवन, वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा से वही सेम जो कंडीशन जो पहले थी वही वापस आ गई है। तो आप इसको इसमें इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, एक्स टू द पावर सेवन मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर माइनस, यानी कि आप इसको न्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आ गए। अब जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं
इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 और प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 5 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। जो थ्री क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, और इस तरह करते हैं कि पहले इरेजर से इसको इरेज कर देते हैं, जो पहले हमने एक रफ वर्क लिखा था ऊपर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर एक्स के, यानी कि कोई नंबर लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर कोई पावर लिखी हुई है, कोई भी पावर लिखी है, और उसके ऊपर भी कोई पावर दी हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो याद रखिएगा कि जो भी एक्स के ऊपर पावर पहले है, उसके ऊपर एक और पावर जो गिवन है बाहर ब्रैकेट के ऊपर, इसे हम कहते हैं कि पावर पे जब पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी एक्स टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स टू द पावर -6। अच्छा, आप इसको क्योंकि माइनस में है तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको इस तरह रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपको जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसी तरह, यानी सबको मिला के इन सारे रूल्स को जो अभी तक हमने पढ़े हैं, एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5 टू द पावर 2। ठीक है, इस तरह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए रूल सेम है कि जब भी कभी हम सबसे पहले जो ब्रैकेट्स होंगे ना, इनकी पावर को रिजॉल्व करेंगे, तो देखें ये क्योंकि पावर पे पावर है, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 6, 3 टू द 6, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 5 अभी सेम रहेगा, उसके बाद डिनोमिनेटर में है 5 टू द 10, तो एक्स टू द पावर 10 आ जाएगा। अब आप देखें जब बेसिस सेम तो पावर मल्टीप्लाई, सॉरी, जब मल्टीप्लाई होती है बेसिस और अगर वो सेम हो रही हो तो पावर हम ऐड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में देखें 6 + 5 हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा एक्स टू द पावर 10। उसके बाद 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11, अपॉन में आ जाएगा एक्स टू द पावर 10। अब बहुत आसान है, सेम जैसे आप यहाँ से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 11 माइनस 10 आपके पास बच जाएगा 1। तो आप सिंपल इसको लिख सकते हैं और करके x, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, जो जिसमें ये सारे रूल वापस से अप्लाई हो रहे होंगे, तो आपको एक दफ़ा फिर एक समझने के लिए मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ बोर्ड को और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से यानी कि रूल्स अप्लाई होते हैं, इसे हम कहते हैं इंडाइसिस, क्योंकि पावर हमें दी हुई होती है और ये इसको सिंप्लीफाई हमें करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है इसको, तो ये इंडाइसिस कहलाता है। इसके रूल अगर मैं आपको बताता रहता तो पहले मैं आपको रूल समझाता, फिर मैं आपको इस तरह से करता, तो ज़्यादा बेहतर है कि मैंने क्या किया कि आपको जो है वो साथ साथ एग्जाम्पल के रूल भी समझाता रहा। ठीक है, यानी हम लोग डिस्कस करते रहे। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ जिसमें ये सारे रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम इसमें लेते हैं ये है हमारे पास क्वेश्चन एक। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो यानी कि लेंदी क्वेश्चन है ये। 3² और एक्स टू द पावर 3 और वाई होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2 x y टू द पावर 3 और होल पावर है 5, डिवाइडेड बाय आपको जो दिया हुआ है वो है 4x टू द पावर 4 y² और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा एक नंबर है, और इससे एक दूसरा नंबर आपके पास है वो है 3x टू द पावर 5 y, इस तरह लिखा हुआ है। सही है, तो हम लोग जो अभी तक जो रूल्स पढ़े हैं उसी से ही हमारे लिए वो काफ़ी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अगेन ये होल पावर इसके ऊपर 2 है, तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट्स की जो पावर है वो सबकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 लिखा हुआ है और 3 के ऊपर पावर 2 है, तो 2 टू द कितना हो जाएगा 4,
इस तरह से x के ऊपर पावर 3 है और 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से y के ऊपर पावर 1 है और 1 टू ज़ा आंसर आएगा 2। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है। सबसे पहले हम ये जो पावर है उसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को अभी हम रखा रहने देते हैं और पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ x की पावर 1 है तो 1 5 ज़र 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। इसी तरह से y की पावर 3 लिखी हुई है तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए मैंने रखा है क्योंकि 2 बाहर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों नंबर हैं, इनके ऊपर होल पावर कोई नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो इसका कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पे जो कोफिशिएंट इसका 3 है, देखिए कोफिशिएंट समझे, अगर लिखा हुआ है 3x तो इसका कोफिशिएंट है 3। जो वेरिएबल है वो है x, यानी ये इसका वेरिएबल है, यानी ये x वेरिएबल है और ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये जो 4 है इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके नंबर के साथ, यानी लाइक लाइक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 यहाँ पर है और 3, तो 4 3 12 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 3 12, तो यहाँ रहेगा 12। अब x को देखते हैं, यहाँ पे x की पावर है 4, यहाँ पर x की पावर है 5। तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, तो दोनों के बेस सेम है। देखें x ये भी है x ये भी है, तो x की पावर 4 प्लस 5 यानी कि x हो जाएगा 9। इसी तरह से अब y देखते हैं। y को अगर आप देखें तो y की पावर यहाँ 2 है और यहाँ y की पावर 1 है, तो y की पावर हो जाएगी 3, तो y टू द पावर 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये करते हैं, इस जो न्यूमरेटर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो नंबर हमारे पास है ना, ये वाला 3 वाला, ये 3 जो नंबर है, इस 3 को यानी 3 टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ। तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ इसको ऐसे लिख दें बस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपने नंबर इससे अलग कर लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में 12 x की पावर 9 y टू द पावर 3 लिखा हुआ है और न्यूमरेटर में ये y ये x है 6, देखें x 6 है। अब x वाले हम देखना शुरू करते हैं, ये x है 6 और y है 5। तो इनको हम क्या करेंगे, इन बेस सेम तो पावर ऐड कर देंगे, तो ये रहेगा x टू द पावर 11। इसी तरह से लिखा हुआ है वाई स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है वाई 15, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये रहेगा y टू द पावर 17। ठीक है, अब हम ये करते हैं, इसी के अंदर इसी के जो हमने ये सॉल्व किए हुए, तो नंबर्स यहाँ भी हैं, देखें यहाँ 12 एक नंबर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ भी 2 भी नजर आ रहा है, तो इस 2 को इस 12 से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 3 टू द पावर 4। अब 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 अंदर 2 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, x टू द पावर 11 और y की पावर है 17। डिनोमिनेटर में आपके आपने कैंसिल किया था 6 से कैंसिल किया था, 2 6 12, तो यहाँ आ जाएगा 6 और साथ साथ x टू द पावर 9 और y टू द पावर 3। क्लियर हो गया। इसके बाद इसके बाद देखें, बहुत आसान है कि जैसे 3 टू द पावर 4 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में देखें 6 लिखा हुआ है, तो आप 6 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, क्योंकि इसका फायदा हमें होगा। फायदा इसलिए होगा कि देखें यहाँ एक 3 है, ऊपर भी 3 की पावर है, तो हम आसानी के साथ इस 3 को इसकी पावर्स के साथ कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये 3 की पावर 3 बन जाएगा, यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा। आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, और x की पावर जो लिखा हुआ है 11 और यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 9, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। देखें, हम इसकी बात कर रहे हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं। तो x की पावर है 11, जब जब डिनोमिनेटर शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में तो वो हो जाएगा -9। ठीक है, सिमिलर वे में y पे 17 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में से जो 3 है, ये जब आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये रहेगा -3। ठीक है, अब देखिए, इससे हम इसकी एक पावर कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 अपॉन में लिखा आएगा 2, और x की जब -9 होगा तो आपके पास कितना बचेगा 2, और y के अंदर जब आप 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखिए 3 को 3 दफा लिखना है, तो 3 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 x² y 14, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, तो ये रहेगा 27
एक मिनट सही करके लिख देते हैं। 27/2 और एक्स स्क्वायर और वाई 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है सिंप्लीफाई होने के बाद आ चुका है। ठीक है, तो आपने समझा होगा रूल कि किस तरह से जो है हम इंडाइसिस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इंडाइसिस को जो है अभी तक के जो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं भी आपको और देने लगा हूँ, यानी कि हम से मिल के सॉल्व कर लेते हैं। तो बाद में जो है आप कोई सा भी इंडाइसिस का प्रॉब्लम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस रूल को याद रखिएगा जो रूल मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इस वक्त जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी लिखा था। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वो क्या है। ये है 3x⁻³ y⁻5 और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, और 10x y⁻4 डिवाइडेड बाय 5x² y⁻6। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सेम रूल सारे अप्लाई हो जाएंगे। नंबर से पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें होल पावर नहीं है इन सब में ना, तो ये बहुत आसान है। देखिए 3×10 = 30, और अब एक्स वाले देखें, x⁻3 और यहाँ x एक है, तो x⁻4, y⁻5 है, यहाँ y⁻4 है, तो y⁻9। डिनोमिनेटर में आपके पास है, इसे जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख दें, क्योंकि इसमें कोई और सिंप्लीफाई नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। अब बहुत आसान है, देखिए 5×1 = 5 और 5×6 = 30, और यहाँ लिखा हुआ है x⁻4। अब देखें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ लिखा हुआ है, देखें आप जो रूल जो मैंने अभी बताए थे आप उनको रीड करेंगे, एक दफ़ा आप वीडियो देखेंगे तो ये जो है ना, अगर आप समझे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने शॉर्ट करके एक एक स्टेप पहले मैंने समझाया है, अब मैंने शॉर्ट करके आपको बताया ताकि आप आसानी के साथ इसको समझ सकें। क्योंकि जब हम रूल सीख सीख गए हैं तो अब आपको ज़्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, स्टेप स्टेप। लेकिन अच्छी बात है जब आप स्टेप्स करते हैं तो उससे अगर स्टेप्स के जो मार्क्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अच्छा, अब मैं क्विकली एक और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट करूंगा, आप उसको जो है उसको आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर अब ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे पास, ये है 2x y² और होल पावर है 3। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5x⁻4 y² और डिनोमिनेटर में इसके है, इसके डिनोमिनेटर में है 4x5 और y⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3x² y3। अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था ये सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन अब देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ, तो आप देखते रहिएगा। देखें 2⁻3 x⁻3 y⁻6, इसी तरह से 5x⁸ y² डिवाइडेड बाई 4×3 = 12 x⁻7 y⁻6। ठीक है, आप सोचिएगा कि कैसे ये सब हो रहा है। तो ये रहेगा 2⁻3 का मतलब होता है 8, यानी कि 2 × 2 × 2 अब यहाँ पे x⁻3 y6, क्योंकि मुझे 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये ऑलरेडी असल में मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, तो मैं ऐसे करता हूँ एक स्टेप यूं ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि
ये जो है वो टू, ये क्योंकि 8 होगा तो 8 5 जार 40 हो जाएगा। अब x3 है और x8 है तो x11 हो जाएगा। y6 है और y2 है तो y8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 12, x है 7 और y है 6। अब मैं न्यूमरेटर मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए जा रहा हूँ, यानी कि दोनों को मिला के सिंप्लीफाई करूंगा तो बहुत आसानी के साथ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4 10 ज़ा 40, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा 10। डिनोमिनेटर में आएगा 3, x⁻11 -7 y⁸ 8 - 6 इज इक्वल टू 10 x⁻, 7 जब आप माइनस करेंगे तो 4, y2/3। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंडाइसिस की जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। अभी फ़िलहाल जो है हम इस वीडियो को ऑफ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।